हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी फार्मिंग पे। तो किसान भाइयों, आज का जो अपना टॉपिक है वो बहुत ही शानदार टॉपिक है जो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। क्योंकि किसान भाइयों, अभी हमारे साथ जो समस्याएं होने वाली है हम सभी किसान भाइयों के साथ, वो सबसे ज़्यादा है कि अभी जैसे सितंबर से अक्टूबर के माह में हमारी गाय भैंस है जो ब्याने वाली होती है, तो अभी जो गर्मी होती है उसकी वजह से वो अभी कमज़ोर हो जाती है और बाद में सितंबर अक्टूबर में जब वो ब्याती है तो उनका जो मिल्क है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो इसके लिए किसान भाइयों, हमें कहीं से किसान भाई इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि अभी गर्मी में जो गाभिन पशु हैं उन्हें क्या होगा। उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। दूध वाले पशु हैं, उनका दूध कम होने लगता है तो उनका तो पता चल जाता है कि इनका दूध कम हो रहा है, तो इन्हें गर्मी से बचाएं या फिर इन्हें कोई ठंडा आहार दें या फिर इन्हें नहलाएं वगैरह कुछ करें। पर जो गाभिन पशु होते हैं उनका कैसे पता चले, क्योंकि उनका तो दूध वगैरह निकालते नहीं है तो उनका तो पता नहीं चलता है। वो निकालते हैं तो भी वो कम करते जाते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे मोस्ट यही है कि जो अपने गाभिन पशु हैं, जो मिल्क वाले पशु वो तो अभी कम करके रह जाते हैं, लेकिन अपने गाभिन पशु हैं जो अभी प्रेग्नेंट पशु है वो अभी जो 2 महीने बाद ब्याएंगे तब उनमें ये असर देखने को मिलेगा। वो भी कैसे कि आप जैसे मेरी 2 गायें देख सकते हैं, ये गाय भी गाभिन है और वो पीछे वाली है वो भी पीली वाली गाभिन है, और ये दोनों ही, एक तो ये अक्टूबर में ब्याएगी और एक ये नवंबर में ब्याएगी। तो किसान भाइयों, ये अभी जो है मुझे पता चला कि इन्हें गर्मी की शिकायत हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो मैंने सबसे पहले तो किसान भाइयों इनके लिए आहार होता है ना, सबसे मोस्ट तो आहार, वो जो आपको आहार है वो ठंडा आहार देना है गाय भैंस को, जिससे पशु में चिकनाई बनी रहे। जिस पशु में चिकनाई बनी रहेगी वो गर्मी से कभी नहीं टूटेगा। ये सबसे ज़रूरी है किसान भाई। और साथ में ये देखो, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में कुत्तर डालते हैं, किसकी, बाजरे की कुत्तर, उसे डालते हैं। कई जगह जैसे पंजाब में पराली वगैरह डालते हैं, हरियाणा की तरफ पराली वगैरह कुत्तर भी डालते हैं, तो ऐसे होता है। तो किसान भाइयों, ये डालने कुत्तर भी ठंडी रहती है। और दूसरा है कि पशु में जो ठंडे आहार हैं वो मैं बताऊंगा आपको। सबसे मोस्ट तो ठंडे आहार में आता है किसान भाइयों गेहूं का दलिया। गेहूं का दलिया सबसे ठंडा हो रहता है किसान भाइयों गाय भैंस के लिए। ये आप अपने गाभिन पशु को भी दे सकते हैं और अभी जो ब्याई हुए हैं, गर्मी में ब्याई हुई पशु है, उसको भी दे सकते हैं। कभी भी किसान भाइयों ध्यान रखें, कभी भी अगर आपका पशु गर्मी में ब्याया है तो उसे बाजरे का दलिया या फिर ग्वार कभी भी गर्मियों में न दें, क्योंकि उससे पशु के अंदर, पेट के अंदर गर्मी ज़्यादा होती है। और अपन अगर पशु को बाहर से और दे दें, जैसे बाजरे का दलिया दे दें और ग्वार दे दें, तो पशु के पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है किसान भाई। इससे पशु फूल अच्छा दिखाने लगता है तथा वह गर्मी का यानी हाँफने लगता है, जीभ बाहर निकालने लगता है। ये कारण बहुत से होने लगते हैं किसान भाइयों। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि गर्मी में पशु को कभी भी गर्म चीज़ें न दें। और आहार में मैं भी आपको बताता हूँ, सारा आहार आपको फ़ोटो तक दिखा दूँगा किसान भाइयों। सबसे पहले आपको लेना है गेहूँ। गेहूँ का दलिया सबसे ज़रूरी है किसान भाइयों। बाद में आपको लेना है गुड़। गुड़ किसान भाइयों एक एनर्जी टॉनिक का काम करता है। ये एक एनर्जी, आप देख सकते हैं, एक एनर्जी का प्रकार है, सबसे बड़ा एनर्जी का स्रोत है तो गुड़ है किसान भाइयों। आप अपने पशु को कम से कम पाव से लेकर आधा केजी तक गुड़ ज़रूर दें रोज़। जो आपका 2 महीने बाद ब्याने वाला पशु है उससे आप रोज़ कम से कम पाव से आधा केजी गुड़ ज़रूर दें, जिससे क्या उसमें एनर्जी बनी रहेगी तथा उस पर गर्मी का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे जब वो ब्याएगा तब भी आपको आसानी होगी, ब्याने में उसे समस्या नहीं आएगी। मेन तो किसान भाई यही है कि ब्याने के वक्त कहीं से जो अपने पशु हैं उन्हें ब्याने के टाइम समस्या आती है। मैं दिखाऊंगा आपको, जैसे आप आई बटन में या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, उसमें लिंक दूंगा। जो गाय है वो ब्याने के टाइम कितनी समस्या हुई थी उस गाय को, आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा किसान भाइयों। तो और किसान भाइयों क्या देना है, सबसे पहले गेहूं का दलिया, फिर गुड़। बाद में आपको इन सभी को कैसे देना है, गुड़ तो आप यानी दलिए को अच्छे से रांध लें या फिर पका लें। पकाने के बाद उसमें 6 से 10 गुड़ की डली, जैसे गुड़ की डली होती है, या फिर वैसे आपके पास पूरा यानी डला है बड़ा सारा, तो आप उसे पाव या आधा केजी के हिसाब से दे सकते हैं। तो उस प्रकार आप उसमें डाल दें। तथा साथ ही अगर किसी किसान भाई के पशु में डाइजेशन की समस्या रहती है या वो पशु खाना पीना कम करता है, तो साथ में उसमें थोड़ा नमक डाल दें। अगर काला नमक या फिर सेंधा नमक है तो बहुत अच्छा है किसान भाइयों, और वरना अपना घर में यूज़ करने वाला साधारण नमक भी डाल सकते हैं।
और नमक के किसान भाइयों पशुओं में बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत से फ़ायदे हैं। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो अलग से बना रखी है, वो भी आप जाकर डिस्क्रिप्शन में आप उसके भी लिंक दे दूँगा, आप वो भी देख सकते हैं कि नमक के पशुओं में कितने फ़ायदे हैं। तो आप इन सबको किसान भाइयों दलिए को अच्छे से पकाकर उसमें गुड़ डालकर नमक डालकर अपने पशु को, अगर गाभिन पशु है तो इसे आप सुबह शाम जो आहार देते हैं उसकी जगह ये दलिए वाला आहार दें। और अगर आपका पशु जो ब्याया हुआ है तो उसे आप एक टाइम जो आहार दे रहे हैं दोनों टाइम उनमें से एक टाइम आप दलिया ज़रूर दें, दलिया मेथी पशु को दें, बहुत अच्छा दूध गिरेगा। अगर अभी गर्मी के टाइम ब्याया हुआ है, लेकिन सर्दी जैसा तो किसान भाइयों नहीं कर पाता है क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। हमने पंखे वगैरह लगा रखे हैं और पशु बाहर घूमने गए हैं। इन पशुओं के जो गाभिन पशु इनके पंखे लगा रखे हैं क्योंकि इनका टाइम अभी ये अडर करना स्टार्ट करेंगे किसान भाई। अभी स्टार्ट तो नहीं किया इन्होंने, जो अडर है वो सारा अभी यानी सुखा लिया है, अब ये अडर करना स्टार्ट करेंगे तो इनके पंखे वगैरह लगा रखिए। सबसे मेन किसान भाइयों पंखे वगैरह का ध्यान रखिए। पंखा कूलर गाय अगर ज़्यादा हाँफती है या फिर ज़्यादा गर्मी लगती है तो किसान भाइयों अपना फ़र्ज़ बनता है कि सबसे ज़रूर किसान भाई अपने पशु को पंखा या फिर कूलर ज़रूर लगाएं। पशु के अगर ज़्यादा गर्मी लगेगी तो वो वैसे ही किसान भाइयों का हानि होगा, दूध कम करेगा। तो इससे अच्छा है आप कूलर या पंखा लगा के देखें। और किसान भाइयों हरा हो सके, अगर किसी किसान भाई के पास हरा है तो हरा तो सबसे बेस्ट है किसान भाई। अगर आप गर्मियों में पशु को हरा खिला रहे हैं तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर सभी मिनरल्स बन जाएंगे। धन्यवाद किसान भाइयों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब